अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 मैथमेटिक्स स्टूडेंट, आज हम यूनिट स्टार्ट करेंगे 12। चैप्टर हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। एक्सरसाइज होगी 12.1 और हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.1 पे पहुंचने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ थ्योरेटिकल वर्क है जो हम डिस्कस करेंगे जी। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर है 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और हमारा फर्स्ट आर्टिकल है फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जाननी है कि फ्रीक्वेंसी से हम क्या मुराद लेंगे। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन द डाटा इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू। यानी जितनी मरतबा कोई रकम उस डाटा में रिपीट होती है, बार बार आती है, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। The number of times a value occur in a data is called its frequency। किसी डाटा में जितनी बार कोई रकम आती है हम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द मार्क्स obtained out of 10 in a test by 15 students of class are follow: 3, 5, 7, 10, 7, 9, 3, 7, 5, 4, 6, 8, 7, 5, 2। तो स्टूडेंट, ये डाटा हमारे पास 15 स्टूडेंट्स का है। सम ऑफ द वैल्यूज़ आर अकरिंग मोर देन वंस, जैसे कि 3, 5, 7 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज़ 2, यानी 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, 5 जो है वो 3 बार आ रहा है और 7 जो है वो 4 बार हमारे पास डाटा में है। ऑल अदर वैल्यूज़ है फ्रीक्वेंसी 1 जी। तो सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 7 है और उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, जबकि 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है। जितनी बार कोई रकम किसी डाटा में आती है ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है और सबसे ज़्यादा बार आने वाली रकम को हम उसका मोड कहते हैं। मोड ऑफ द डाटा का मोड कहलाता है। वो रकम जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो रकम बजाते खुद मोड ऑफ द डाटा कहलाती है और जितनी बार वो रिपीट होगी उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। To write a data in the form of table in such a way that frequency of each class can be observed at once is called its frequency distribution। डाटा को टेबुलर फॉर्म में, डाटा को ऑर्गेनाइज करके टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीक़ाकार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है और इस तरीक़ाकार में हम मुख्तलिफ टेबल्स बनाते हैं जिनके अंदर हम डाटा को अरेंज करते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे देखिएगा, मिसाल के तौर पे हमारे पास डाटा है। लेट अस कंसीडर द गिवन वेट्स इन केजी ऑफ 50 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फ्राम अ स्कूल। यानी से एक स्कूल के 50 स्टूडेंट्स हैं और उनके मुख्तलिफ वेट्स दिए गए हैं। तो टोटल हमारे पास जो टर्म्स हैं, तादाद है टर्म्स की, वो है 50। We note that the weights of the selected student ranges from 28 to 45। सबसे पहला काम स्टूडेंट किसी भी डाटा को अरेंज करने से पहले हम उसकी रेंज ऑफ द डाटा देखेंगे, यानी सबसे छोटी रकम और सबसे बड़ी रकम। तो हमारे पास सबसे कम वेट जो है वो 28 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 48 तक जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है वो ये है कि हम रेंज ऑफ द डाटा फाइंड करें, यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क है उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ द डाटा। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम डाटा की रेंज फाइंड करें, फिर उस रेंज के मुताबिक जो है वो हम उसको क्लासेस में डिवाइड करेंगे। अगर तो रेंज बहुत बड़ी होगी तो फिर हम उनकी क्लासेस भी बड़ी लेंगे और अगर रेंज छोटी सी होगी तो हम उसके क्लास का जो इंटरवल होगा वो हम छोटा लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट, यहाँ पे लिया गया क्लास इंटरवल 28 से 30 तक लिया गया, 31 से 33 तक, 34 से 36 तक, 37 से 39, 40 से 42, 43 से 45 तक। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास 28 से डाटा स्टार्ट हो रहा था और 45 पे ख़त्म हो रहा था। तो हमने इसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के 6 ग्रुप्स में या 6 क्लासेस के अंदर हमने इसको डिवाइड कर लिया है और हर क्लास का जो इंटरवल है वो 3 के इक्वल है, यानी 3 क्लास इंटरवल्स के फासले पे हमने इसको लिया है। और अब हम देखेंगे कि 28 और 30 के दरमियान कितनी रकमें हैं। तो स्टूडेंट, जब हम नोट करते हैं डाटा में से कि 28 और 30
के दरमियान किन बच्चों का वेट है, तो वो हमारे पास 14 स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका वेट 28 से 30 kg के दरमियान है। नेक्स्ट हमने 31 से 33 तक देखा, वो 9 स्टूडेंट्स हैं। फिर 34 से 36 तक देखा, वो 13 है। 37 से 39 तक हमने चेक किया है, तो वो हमारे पास आंसर आता है 7। लास्ट पे है हमारे पास 40 से 42 तक, तो उसमें 5 रकमें आती हैं। और लास्ट हमारे पास क्लास इंटरवल है 43 से 45, और उसमें स्टूडेंट सिर्फ 2 रकमें जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। जी, तो पहले तो हमने सबसे पहले ये क्लास इंटरवल्स बनाए, फिर उस इंटरवल्स के अंदर आने वाली टर्म्स की तादाद को गिन के फ्रीक्वेंसी टेबल लिखा। अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 50, जो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जी, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इन द above table the frequency of group of students whose weights from 28 to 30 are 14 and similarly the other class frequencies can easily be seen। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हम काम करेंगे वो हमने साइज़ ऑफ द इंटरवल डिसाइड करना है। साइज़ ऑफ द इंटरवल जो है वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास तरीकाकार है कि हम सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी डाटा की सबसे बड़ी और सबसे छोटी रकम के दरमियान फासला मालूम करें। उसे हम रेंज ऑफ द डाटा कहते हैं स्टूडेंट। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज ऑफ डाटा। और उसको अगर हम नंबर ऑफ़ क्लासेस पे डिवाइड कर दें, यानी हमने कितनी क्लासेस बनाना चाहते हैं तो उनकी तादाद पे अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाता है। और हमारे यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल बन रहा है 2.8, अप्रॉक्सीमेटली 3 बन रहा था, तो हमने 3 जो है वो क्लास इंटरवल्स लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, लिस्टेड बिलो आर द स्कोर्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ 60 मार्क्स टेस्ट। यानी 60 नंबर का एक टेस्ट था, उसमें 50 स्टूडेंट्स ने जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में मार्क्स लिए हैं वो हमें गिवन है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग 6 क्लासेस ऑफ इक्वल साइजेस बाय टैली मार्क्स। तो हमने इनको ऑर्गेनाइज करना है और क्लासेस बनानी है जिनमें टेकिंग 6 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज बाय टैली मार्क्स, यानी क्लासेस 6 लेनी है जिनका साइज़ एक जैसा हो। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि डाटा में से सबसे लोएस्ट यानी सबसे छोटी रकम फाइंड करते हैं, वो हमारे पास 25 है, और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा वो है हमारे पास 54। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज ऑफ द डाटा को जब हम नंबर ऑफ़ क्लासेस पे डिवाइड करते हैं 6 में, तो हमारे पास आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 5। जी, तो तकरीबन 5 क्लासेस स्टूडेंट यहाँ पे बनेगी और स्टार्ट हम करेंगे 25 से 29 तक। जी, तो 25 से 29 तक फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 6। जी, तो स्टूडेंट हमारे पास क्लास इंटरवल है 5। अब हम क्लासेस को अरेंज करते हैं। फर्स्ट क्लास इंटरवल है हमारे पास 25 से 29 तक, और इसमें नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो 6 हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी 6 लिखा और 6 टैली मार्क्स लगा दिए। स्टूडेंट टैली मार्क्स लगाने का तरीकाकार ये है कि हम 4 स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइंस लगाते हैं और 5वीं लाइन से उनको कट कर देते हैं, तो 5 हमारे पास टैली मार्क का एक ब्लॉक बनता है। फिर हमने 1 लाइन वैसे ड्रा कर ली, तो टोटल 6 लाइन्स ड्रा कर दी हैं। नेक्स्ट सेकंड क्लास हमारे पास 30 से 34 तक, उसमें हमने जब काउंट किया तो 5 वैल्यूज़ आती हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी में 5 लिखा और 5 टैली मार्क्स बना दिए। नेक्स्ट क्लास है स्टूडेंट हमारे पास 35 टू 39, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास टर्म्स हैं 13, तो फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने 13 लिखा है और टैली मार्क्स के ज़रिए उसको ज़ाहिर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है 40 टू 44, और उसमें आती हैं हमारे पास 12 टर्म्स, तो हमने 12 लिखा है फ्रीक्वेंसी टेबल में और 12 टैली मार्क्स ड्रा कर दिए हैं। सेकंड लास्ट है हमारे पास 45 टू 49, और इसमें स्टूडेंट 5 हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं और हमने उसको टैली मार्क्स के ज़रिए ज़ाहिर कर दिया। लास्ट हमारे पास क्लास इंटरवल है 50 टू 54, और वो हमारे पास
टर्म्स है 9, उसको हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में लिख दिया है और 9 टैली मार्क्स लगा दिए। स्टूडेंट टोटल जब हम इस फ्रीक्वेंसी का करते हैं सिग्मा एफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50। जी तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग डाटा डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ड्राज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स। चलिए हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज के बॉन्ड्स थे और उनके ड्राज हुए, तो उनकी तादाद ये दी गई है 35 है, 40 55 है, यानी मुख्तलिफ डाटा हमें दिया गया है। तो कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द वर्क डाटा विद 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज एंड ऑफ क्लास इंटरवल 10। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमें खुद ब खुद उसने डाटा दे दिया है कि हमने 7 क्लासेस बनानी है और हर क्लास का जो क्लास इंटरवल है वो 10 का लेना है। तो सबसे पहला तो हमारा काम ये है कि हम सर्च करें कि दिए गए डाटा में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आई थिंक जो मैंने यहाँ पे नोट किया है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 35। तो हम 35 से स्टार्ट करेंगे और फिर सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे। जिससे स्टूडेंट यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 99 आ रही है। तो अब हम रेंज फाइंड करेंगे कि 35 से स्टार्ट करना है और हमने 99 को उसके अंदर काउंट करना है। तो हम यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 7 क्लासेस बनानी है स्टूडेंट हमने और हर क्लास का जो क्लास इंटरवल होगा वो 10 का लेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्लास जो है ना वो 31 से स्टार्ट करेंगे, 31 to 40, और फिर लास्ट जो होगी हमारी क्लास वो 100 तक जाएगी। तो उसके अंदर ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। जी तो ये क्वेश्चन नंबर 12.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट हमारे पास गिवन डाटा है, सबसे छोटी रकम या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 35 और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 99। जमाती वक्फ़ा का साइज़ यानी क्लास इंटरवल हमने 10 लेना है और उनकी तादाद जो है वो हमारे पास 7 है। जी तो हम क्लासेस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट कर सकते हैं कि कहाँ से बनानी है। मैंने जैसे कि आपको पहले में कहा कि हम 31 से 40 तक बना लेंगे, फिर 41 से 50 तक। तो इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। बस याद ये रखिएगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो भी हमारी रेंज में आनी चाहिए और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो भी हमारी रेंज के अंदर आनी चाहिए। यानी हमने क्लास इंटरवल्स वहाँ से बनाना शुरू करने हैं कि छोटी रकम भी उसमें शामिल हो जाए और एंड पे वो वहाँ जाके ख़त्म हो कि बड़ी रकम उनके अंदर इंक्लूड करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट बनाया गया है क्लास इंटरवल 35 to 44 और इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं। फिर है 45 से 54 तक, उसमें 5 वैल्यूज़ हैं। 55 से 64 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं 8। फिर 65 से 74 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं 10। जी तो स्टूडेंट उसके बाद है हमारे पास 75 to 84 5 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। 85 to 94 और हमारे पास 5 डिजिट्स हैं इस कैटेगरीज के अंदर इस क्लास इंटरवल में। लास्ट क्लास इंटरवल है हमारे पास 95 to 104 और उसमें स्टूडेंट 4 वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं। अगर हम इन तादाद यानी फ्रीक्वेंसी का सम करें तो हमारे पास टोटल जो है वो तादाद उनकी आती है 40, यानी सिग्मा एफ इज इक्वल टू 40 हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम उसकी स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। लिस्टेड बिलो आर द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड बाय 15 हाउस इन अ लो इनकम ग्रुप लोकेलिटी ऑफ लाहौर। यानी 50 घरों में मुख्तलिफ यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के। विद 12 क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ 10th कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड। तो हमने 12 क्लासेस बनानी है और हर एक का क्लास इंटरवल 10 हो और उनके अंदर हमने डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ऑर्गेनाइज करना है। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास और सोल्यूशन दिया गया है। 12 हमने क्लासेस बनानी है, उनका दरमियानी वक्फा 10 हो। सबसे छोटी कदर हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 45 है। स्टूडेंट सबसे बड़ी वैल्यू डाटा के अंदर वो है 155। अगर हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है तो हमें बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करना पड़ेगी।
तो 155 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रेंज ऑफ द डाटा आती है 110। और हर क्लास इंटरवल के दरमियान आपने स्पेस लेनी है 10 की, और जबकि क्लासेस की तादाद जो है वो 12 होनी चाहिए। जी तो स्टूडेंट ये इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये तरीकाकार है कि हम इसके बनाएंगे कॉलम्स, इसका बनाएंगे टेबल स्टार्ट करेंगे 45 से 54 तक, और उसमें 4 वैल्यूज़ आती हैं। नेक्स्ट 55 से 64, इसी तरह हम इसको 155 से 164 तक ड्रा करते हैं। हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं हर क्लास के अंदर अलग अलग से हम इसको सिग्निफाई कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। जी तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि मैथ्स के जो पेपर में या एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स के हासिल करदा नंबर जो है वो नीचे गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। जबकि क्लास की जो शुरू की जमात है वो 40 से 44 तक स्टार्ट होती है, यानी फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है वो हमारे पास 40 से 44 होगा। जमाती हदूद और हकीकी जमाती हदूद को भी दर्ज कीजिएगा। चलिए तो स्टूडेंट हमारे पास डाटा दिया गया है, हमने इस डाटा को यूज़ करना है और इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है। यहाँ हमें एक हिंट दिया गया है कि क्लास इंटरवल जो है वो हमने स्टार्ट करना है 40 से 44 तक, तो बाकी क्लास इंटरवल्स भी इसी को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि क्लास इंटरवल निकालें, यानी 40 से 44 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको फाइंड करें। जमाती वक्फ़ा जो है हमारे पास 5 है, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 46 है और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 98 है। जमातों की तादाद यानी नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर लें और जमाती वक्फ़े के साइज़ पे डिवाइड करें। ये हमारे पास जमातों की तादाद आ रही है 98 माइनस 46 डिवाइडेड बाई 5। फाइनल आंसर हमारे पास 52 डिवाइडेड बाई 5, और ये हमारे पास सोल्यूशन है 10.2 विच इज़ इक्वल टू 10। यानी जमातों की तादाद जो होगी वो 10 के करीब बनेगी। 10 आप क्लासेस बनाएंगे और हर क्लास का जो क्लास इंटरवल है वो 5 होगा। ये तो फर्स्ट क्लास उन्होंने हमें हिंट दिया है स्टूडेंट, वो हम बनाएंगे 40 से 44 तक। सेकंड क्लास जो है वो हमारे पास है 45 से 49 तक, और हम साथ साथ ये उनकी लिखते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी यानी तादाद लिखते जाएंगे और टैली मार्क से ज़ाहिर करेंगे। तो तमाम इंटरवल्स का जो है हमने लिख दिया है, और साथ आगे जाके हम क्लास बाउंड्रीज़ भी ड्राइव कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम क्लास बाउंड्रीज़ भी ड्राइव कर रहे हैं। तो क्लास बाउंड्री ड्राइव करने का या लिखने का तरीका आसान है। क्लास लिमिट्स लें या क्लास इंटरवल जिसे हम कहते हैं जमाती वक्फ़ा लें, उसकी जो लोअर बाउंड है या लोअर क्लास है उसमें से 0.5 कम कर लें, माइनस कर लें, और जो अपर बाउंड है या अपर लिमिट है 44 उसमें 0.5 ऐड कर दें। यानी हमेशा आपने लोअर लिमिट जो होगी, जो लोअर वैल्यू होगी उसमें से 0.5 कम कर लेना, और जो अपर बाउंड्री होगी उसमें 0.5 को ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 10 टेबल्स बनते हैं स्टूडेंट, जिनके अंदर तमाम जो है वो डिजिट्स को फ्रीक्वेंसी की शक्ल में डिस्क्राइब किया गया है। टोटल हमारे पास 40 डिजिट्स थे। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स है जिनको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में अरेंज किया है। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।